दोस्तों आज हमारी टॉपिक है यानी कि वो जाती तजर्बात जो आप अपने जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करके हासिल कर लेते हैं। नॉलेज यानी कि हमारे पास इल्म दो तरह का होता है। एक होता है जनरल नॉलेज जो कि हम बहुत सारी चीजों को सीख जाते हैं, जो कि हर बंदे के पास होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। और दूसरी स्पेशल नॉलेज यानी कि आपके पास एक चीज की स्पेशलिटी होती है, जैसे कि डॉक्टर हजरात। डॉक्टर में एक होता है जनरल फिजिशियन और एक होता है तो वही डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हो वो आम जनरल डॉक्टर से ज्यादा कमाई करता है। उसकी मेन रीजन क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है उस काम में। इसी तरह जनरल नॉलेज में अगर बात की जाए, एक है बिजनेसमैन और एक है आम जनरल नॉलेज रखने वाला बंदा। अब जनरल नॉलेज वाला बंदा जिंदगी में आगे इस तरह से नहीं बढ़ सकता। और एक होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो पैसा कमाना जानता है, तो वो क्या करता है कि वो आगे बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप पैसों के हवाले से इल्म को इकट्ठा करना शुरू कीजिए। जब आप पैसों का इल्म इकट्ठा शुरू कर देते हैं, उसमें आप ट्रेनिंग ले लेते हैं और मुख्तलिफ सेमिनार को अटेंड कर देते हैं, तो आपके इल्म में इंतहाई ज्यादा इजाफा हो जाता है। क्योंकि मेरे चैनल पे भी मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को कैसे अपने जिंदगी में ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह जिंदगी में बढ़ सकते हैं, यही मेरी कोशिश होती है कि हम अपने एक ऐसी लाइफस्टाइल की तरफ आए जो कि वो मजदूर यानी कि गुलामाना ना हो, बल्कि हम एक छोटे से अपने मालिक बन जाए। फिर सेकंड जो बात आती है पाकिस्तान के अंदर में से हमारे एजुकेशन यानी तालीमी निजाम जो है, यहाँ पर बच्चों को इतने बड़े बड़े बैग दिए जाते हैं जनरल नॉलेज के हवाले से कि वो बैग उठाए नहीं जाते। अब वो खाक पड़ेगा इतनी सारी किताबों को। और कॉन्सेप्ट ये भी नहीं कि हमारे ज्यादातर यूनिवर्सिटी में जो कि हमें बिजनेस पढ़ाने वाले हमारे टीचर होते हैं, उनमें इंतहा यानी कि 100 में से कोई 1% होंगे जो कि दौलतमंद प्रोफेसर होगा और जिन्होंने अपने ज़ात के तजर्बा से कुछ हासिल किया होगा और कोई ना कोई बिजनेस रन कर रहा होगा। वरना बकाया तो हमें सिर्फ पढ़ाया ही जाता है। अगर हमारे स्कूलों में इसी तरह पैसे कमाने की एजुकेशन को देना शुरू किया जाए तो बच्चे कभी भी जिंदगी में यानी कि एजुकेशन हासिल की फिर कोई नौकरी नहीं मिली, वो कम से कम इतना माइंडली तौर पे डेवलप होगा कि वो अपने पाँव पे खड़ा होकर कोई ना कोई बिजनेस जरूर शुरू कर सकता है। अगर आप पैसों को कमाने की इल्म को इकट्ठा करना शुरू कर देते और उसमें स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं तो आप जरूर अमीर बन सकते हैं। आइंस्टाइन से किसी बंदे ने सवाल किया कि एक मील में कितने फीट होते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं जो कि मुझे पता है। फिर उसने सवाल किया कि वो कैसा? उन्होंने कहा कि हमें फालतू इल्म रखने की कोई जरूरत नहीं, आप वो इल्म हासिल कीजिए कि जो इल्म आपको दरकार हो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। तो आप भी फालतू कचरे को अपने दिमाग में फिट करने के बजाय आप उन चीजों को उठाना शुरू कीजिए जो कि आपको जिंदगी में सक्सेस की तरफ लेके जाएं, आपको गुर्बत से निकालकर अमीरी की तरफ लेके जाएं। आप फालतू इस तरह के नॉलेज को कभी भी इकट्ठा ना कीजिए जो कि मेरे हिसाब से मैं खुद अपने जाती तौर पे कभी भी वो नॉलेज इकट्ठा नहीं करता जो कि वो मेरे किसी काम का ना हो, और ना किसी बहस मुबासे में फालतू लोगों के साथ पढ़ता हूँ। या तो जो सियासत की बातें हो गई या वो लोग जो दो फालतू किसी जगह में इकट्ठा होकर किसी जगह पे बहस करते हैं, मैं दूर रहता हूँ। क्योंकि उनके साथ अगर मैं कोई फालतू एनर्जी जाया करूँ तो उसी फालतू एनर्जी से बेहतर ये है कि मैं आप लोगों के लिए कोई काम करो या अपनी लाइफ पे कुछ काम करो, अपने जिंदगी को बेहतर बनाने में कुछ काम करो। तो आप भी फालतू बहसनों बासे से बेहतर है कि आप किसी एक काम में किसी एक हुनर में स्पेशलिस्ट बन जाए और आप अमीर बन जाए। अगर इल्म हासिल करनी है तो आपने इस्लाम के दायरे में रहकर, अपने मजहब के दायरे में रहकर अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करनी है, तब जाके अपने इस्लाम की इल्म को सीख जाए। वरना बाकी जनरल नॉलेज के पीछे भागना आपकी एक गलत फहमी।